हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7B का जो 15th नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे एकदम सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। क्योंकि थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स को थोड़ा बिगाड़ा गया, आगे पीछे कर दिया गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम जब देखोगे ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में हमसे बोला क्या जा रहा है और इसे सॉल्व कैसे करना है। तो आइए कॉपी में चलते हैं। मैंने वहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। अब डायग्राम दिया हुआ नहीं है, पहले डायग्राम दिया रहता था तो मैं डायग्राम बना लेता था कॉपी में और आपको समझा देता था कि कैसे आपको फाइंड करना है। लेकिन यहाँ तो डायग्राम दिया नहीं है तो हमने क्वेश्चन ही लिख लिया है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन में देखते हैं और समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है, हमसे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। मेन तो आपको वो समझना पड़ेगा। तो आइए कॉपी में चलिए अब। तो देखो, बोला ये जा रहा है हमसे कि इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो जो लाइन है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बस दो लाइन बना लो अब जल्दी से, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। सिंपल से दो लाइन, ठीक है। ये मैंने दो लाइन बना लिया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब लाइन बनाए तो लाइन का कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ABCD करके नाम दे दो। जैसे ये मैं दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा D। ठीक है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये वाले पॉइंट में, बीच वाले पॉइंट का नाम भी दे देते हैं, O दे देते हैं। चलो आगे क्या बोला जा रहा है हमसे कि देन प्रूव दैट the ray opposite the bisector of one of the angle so form bisect the vertically opposite angle। यानी कि जो एक रे है जो अपोजिट है बाइसेक्टर के, जैसे मान लो यहाँ पर टोटल एंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो कोई भी जो एंगल्स हैं उनको जो एक रे बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे कि हम लोग सिंपल सा ये वाला एंगल अगर ले लें या फिर ऊपर का जिधर का भी आप लेना चाहो उधर का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं इधर का ले लेता हूँ, यहाँ पर जो हमारा एक लाइन बन रहा है इस तरीके से, इधर जो हमारा एक रे बनेगा जो क्या करेगा, इस वाले को बाइसेक्ट करेगा। ये देखो BD जो है उसको बीचों बीच से बाइसेक्ट कर, बाइसेक्ट का मतलब जानते हो ना, बीचों बीच से कट करना। अगर यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास टोटल 80 डिग्री का एंगल बना है BOD, तो ये क्या करेगा, उधर भी 40 कर देगा और नीचे भी 40 कर देगा। तो अब हमसे ये बोला जा रहा है ना कि जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो एक रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसका वर्टिकली अपोजिट जो होगा रे ना, यानी इसके साइड, इस साइड पीछे साइड जो अपोजिट एंगल होगा, अपोजिट जो हमारा रे निकलेगा, वो भी क्या करेगा, इधर वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अगर इधर बाइसेक्ट हो रहा है, अगर कोई भी एक एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो उसके अपोजिट में जो रे होगा वो भी क्या करेगा, उधर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। ये हमसे कहा जा रहा है। तो अब इसी को अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे ये समझो। पहले तो हमने क्या किया, एक एंगल ले लिया कोई सा भी। पहले तो आपने क्या किया कि दो लाइन लिया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट AB एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं लिख ही देता हूँ, चलो जल्दी से। लेट AB एंड BC, नहीं BC नहीं था, CD था, सॉरी। AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब कहाँ पे कर रहे हैं, पॉइंट ओ में कर रहे हैं, उतना बनाने की जरूरत नहीं, बस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये समझ लो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने एक लाइन बना दिया, एक रे बनाया है। रे किसको बोलते हैं जानते हो ना, कि जिसका एक पॉइंट हो और दूसरे तरफ वो क्या चलते जाए, बढ़ते चला जाए, उसी को अपन रे बोलते हैं। तो हमने इस साइड क्या किया है, एक रे बनाया है, तो इस वाले रे का कुछ नाम दे दो। जैसे ABCD यूज़ कर लिए हैं तो EF कर देते हैं इसको, यानी ये हो गया हमारा E, तो इसका अपोजिट वाला जो होगा ये हो जाएगा F। ठीक है, तो ये हो गया हमारा E वाला और इधर वाला F हो गया। तो इधर जो बाइसेक्टर है हमारा उसका नाम हो गया E, और ये हमारा पूरा पूरा नाम अगर इस रे का देंगे तो OE हो जाएगा। पॉइंट का नाम O है और इधर E की तरफ जा रहा है, तो इस रे का नाम क्या हो गया, OE हो गया। यहाँ पर लिखोगे OE इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ BOD। ठीक है, यानी ये हमारा जो एंगल BOD बन रहा है, ओहो हड़बड़ी नहीं, आराम से, BOD इसका क्या है, ये OE बाइसेक्टर है। अब हम लोग को क्या जानते हैं कि जो हमारा एंगल बन रहा है, अब हमको प्रूव करना है ना कि भैया इधर जो हमारा बाइसेक्टर है तो उसके अपोजिट में जो बाइसेक्टर जाएगा, यानी कि इधर जो रे किया है उसके अपोजिट में जो रे जाएगा, तो ये भी क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ये प्रूव करना है तो उसके लिए हमको एंगल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। बिना एंगल का हेल्प लिए तो अपन कुछ बता नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोग एंगल्स का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे XYZ कर दो या फिर PQRS कर दो या 1 2 3 4 कर दो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। क्योंकि नाम देने से आपको क्या होगा, जैसे मैं बार बार देखो भी मैं बड़ा सा यहाँ पर एंगल का नाम लिख रहा था BOD, तो मेरा गलत हो गया। लेकिन अगर मैं इसी का नाम 1 दे दूँ या 2 दे दूँ या 3 दे दूँ तो गलत होगा ही नहीं। तो बस इन लोगों को इसका नाम दे देना है। मान लो ये हमारा एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं 1 2 3 4 लिखा तो आप भी यही लिखो, आप PQRS कुछ भी ले सकते हो एंगल का नाम। ठीक है, तो ये हमने चारों एंगल का नाम दे दिया। अब क्या कर रहे हैं अपन कि दूसरे साइड में भी हम लोग एक लाइन बनाए हैं, यानी दूसरे साइड में भी एक रे किए हैं अपोजिट ऑफ OE। तो यहाँ पर आप लिखोगे OF इज अपोजिट, अपोजिट रे ऑफ OE। ठीक है, जो OE था हमारा उसी के अपोजिट में हमारा क्या है, एक OF है। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से हमको ये पता ही है कि अगर हमारा एंगल 1, अगर ये देखो, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारा जितना भी डिग्री था उसको अगर बीच से कट हुआ है तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि बराबर बराबर दो भागों में बांट देना। अगर टोटल हमारा 80 होगा तो 1 40 हो जाएगा और 2 भी क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, और यहाँ पर आपको पता ही है कि वर्टिकली अपोजिट भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। हमको देखो प्रूफ क्या करना है ना, कि यहाँ पर जो एंगल 3 और 4 बन रहा है ये भी आपस में इक्वल है। अगर अपने को ये प्रूफ हो गया कि 3 और 4 भी आपस में इक्वल है, तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या होगा, एक बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर है तभी तो ये आपस में इक्वल होगा। अगर 3 और 4 आपस में इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये बाइसेक्टर नहीं कहला सकता। बाइसेक्टर तभी कहलाएगा जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो बस इन 3 और 4 को आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बाइसेक्टर था, इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 और 3 भी आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर लिखो आप एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3। और क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो साइड में आप लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पर हमारा 2 और 3 इक्वल है, तो 1 और 4 भी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर आप लिखो ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यही स्टेटमेंट दोबारा से उतार देना कि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए 1 और 4 भी इक्वल होगा। अब आप यहाँ पर समझो, थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी समझो कि अगर मान लेते हैं ये 40 डिग्री था तो ये भी 40 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा, ठीक। और अगर यहाँ पर 140 है और हमने बता दिया कि 1 और 4 आपस में इक्वल है, तो अगर 140 है तो 4 वाला भी कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। तो देखो ऊपर 3 भी 40 आ गया और नीचे 4 भी 40 आ गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो एंगल 3 ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, या फिर बस सीधे सीधे लिख दो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। बस खत्म, यही आपको तो मेन प्रूफ करना था यहाँ। अब आप एक बस इतना सा काम करो कि एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दो लास्ट में, कि यहाँ से आप स्टेटमेंट उठाना, क्वेश्चन से स्टेटमेंट लिखना है, अलग से मत लिखना। यहाँ पर हमको क्या बोला था कि प्रूफ कीजिए कि जो रे अपोजिट साइड में है वो भी क्या है, हमारा वर्टिकली अपोजिट को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो बस यहाँ से उतारना कि हैंस या सो करके लिखना, लास्ट में हैंस करके लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि हैंस द रे अपोजिट द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि जो हमारा बाइसेक्ट कर रहा था एक साइड के एंगल को, तो उसका वर्टिकली अपोजिट में, यानी कि जब उसके अपोजिट साइड में हम लोग जो रे बनाएंगे वो भी क्या करेगा, दूसरे साइड के एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा। तो बस यही आपको करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक के क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम वही टाइप से क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अब क्वेश्चन दिया हुआ है तो समझना तो जरूरी है। तो इस टाइप से आपको समझना है। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो एक ट्रिक आप लगाना, उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार लिखना। क्या समझे, राइट करना उस क्वेश्चन को, कुछ सॉल्यूशन को रटना नहीं है, बस क्वेश्चन को लिखना ना, तो आपको क्वेश्चन का पार्ट समझ में आएगा। छोटा छोटा जब लिखते हैं ना हम किसी भी चीज़ को, तो उसके हमको छोटे छोटे पार्ट समझ में आने लगते हैं कि यहाँ पर ये हमसे बोला जा रहा है, फिर यहाँ पर हमसे ये बोला जा रहा है। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे 1 से 2 बार ना, तो आपको क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको यही तो प्रूव करना था कि 3 और 4 आपस में इक्वल है। अगर 3 और 4 इक्वल है, इसका मतलब ये OF भी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। और वही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, 3 और 4 आपस में इक्वल ला दिए। 3 4 की इक्वल आना कोई बड़ा बात थोड़ी था, मेन था इसको डायग्राम बनाना और थोड़ा थोड़ा इस स्टेटमेंट को लिखना है। ये जो हम लोग बार बार बोलते हैं ना, बस उसी को मैं लिखा हूँ, इसको कहीं अलग से हमने नहीं लिखा, ठीक है। जो हम लोग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं नॉर्मल, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग बात करते थे कि अपोजिट है, ये हमारे एक दूसरे को कट कर रहा है, क्वेश्चन में ही दिया रहता था। इस बार अपने को क्या करना पड़ा, इसको अपने से राइट करना पड़ेगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक बनाए हुए हो तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 16, उसे मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।